जो कुछ भी इस कंठ से निकल रहा है, आज यहाँ जो तेरे छांव के नीचे बैठे हैं, तेरे चरणों का आश्रय लेके जो बैठे हैं, तो तेरी रहमत और तेरी कृपा है। वरना तेरी कृपा ना होती तो संसार में कहाँ खड़े होते, न जाने कितने को बुराइयां और कितने को झूठ बोल रहे होते। तो तेरी कृपा से कम 5 घंटे तेरी छांव में बैठे थे। तो आइए कि जो भी है तेरी कृपा से है, और उनकी कृपा को याद करते हुए भगवान के चरणों में हाजिर लगाए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
भक्त वांछा कल्पतरु कड़लित बिंदित पिताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय छवि वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। और परमात्मा की देश परमात्मा की विशेष अनुकंपा विशेष कृपा से कल हम सभी ने अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता हमारे योगी योगेश्वर श्याम सुंदर कृष्ण का विवाह राज रजस्वी मां जगत जननी मां महालक्ष्मी के स्वरूप में मां रुक्मणी की सकल विवाह संपन्न हो। और इस विवाह में हम सभी समृद्ध हुए और उस मंगल विवाह में समृद्ध होने का हमें हमारे प्यारे श्याम सुंदर मां लक्ष्मी में हम पे ऐसी कृपा करें कि हम उस विवाह में समृद्ध हो सके, ये हमारा सौभाग्य है। न जाने ऐसे कौन से जन्म के पुण्य का उदय हुआ जो परमात्मा के विवाह में हम शामिल हुए और पैर बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इनकी अनुकंपा है। उस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत, महात्मा, जति हजारों वर्षों से तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। उस परमात्मा की एक झलक भी हमारे सपने में आ जाए और हम अपने आप को कृतार्थ मान लें। संसार के प्राणी हैं तो संसार ही सपने में आता है, सपने भी आते हैं तो संसार के आते हैं। वो बड़ा भागी है, वो सौभाग्यशाली है। वो सौभाग्यशाली है कि जिसके स्वप्न में भी एक बार उस छवि के दर्शन हो जाए। और उस योगेश्वर ने त्रिलोकपति नारायण ने हमें शामिल करने का शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त। संसार के विवाह में हम शामिल होते पर परमात्मा के विवाह में शामिल हुए। और कैसा है आप लोगों का अद्भुत प्रेम, जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है। कि रात्रि के 8:30 बज रहे हैं, 9 बजने जा रहे हैं, तो जाने का नाम नहीं ले रहा। अद्भुत, सुंदर नहीं कह सकते इसे, अद्भुत। मतलब अद्भुत के बाद कोई शब्द नहीं बचता है। अद्भुत सब शब्दों का पीएचडी है। पीएचडी की बात पढ़ाई नहीं, पीएचडी मतलब पीएचडी कंप्लीट। तो अद्भुत शब्द पीएचडी में आता है कि आप लोगों की समय सीमा देके 4.5 घंटे 5-5 घंटे बैठे, लगातार बैठे हैं आप। जाने का कोई मैया नाम नहीं ले रहे। और युवा की बात करो, बूढ़ी मैया तक जाने का है, घुटनों का दर्द है तो भी बेचारी पैर पकड़ के बैठी बैठते हैं।
कैसा अद्भुत प्रेम है आपका उस परमात्मा के प्रति। जितनी आपकी उस प्रेम की सराहना की जाए उतना ही कम है। उस परमात्मा की कृपा, उस परमात्मा को जानने के लिए बड़े बड़े संत कितने तप करते हैं तो परमात्मा को जान नहीं पाते। जिसने जाना परमात्मा का ऐसा रूप है कि जिसे जो समझ में आया वही समझ बैठा है। किसी ने कन्हैया को लाला समझ के बैठा तो किसी ने मां समझ के बैठा तो किसी ने सखा मान लिया, किसी ने पिता मान लिया, किसी ने मां मान लिया। बंधुओं, खून के रिश्ते से बड़ा प्रेम का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। खून का रिश्ता धोखा दे सकता है पर प्रेम का रिश्ता कभी धोखा नहीं दे सकता है। खून का रिश्ता धोखा दे देगा पर प्रेम का रिश्ता कभी धोखा नहीं देगा। ऐसा प्रेम हमारा परमात्मा के प्रति, जिस यारी को हम निभाए वो न निभाए कैसे हो सकता है। उसकी तो किताब में ही लिखा है। जिस समय पुत्र ने कहा कि छोड़ तो कन्हैया कहते हैं मौसी जी हम पे तो पकड़ो आवे, छोड़ो तो आवे ना। हम तो पकड़ना ही जानते हैं कि कैसे पकड़ना है और छोड़ने की विद्या हम जान नहीं पा रहे। छोड़ते कैसे इसकी विद्या नहीं जानते। तो परमात्मा ने जब थामा है तो गारंटी है हम छोड़ सकते। एक संत ने परमात्मा किया जीव और परमात्मा में क्या अंतर है। जीव और परमात्मा में अंतर क्या है। जीव क्या है, परमात्मा क्या है। कहते जीव क्या है, परमात्मा क्या है। जीव वही है जो बार बार पकड़ता है बार बार छोड़ता है, वह जीव है। जो एक बार पकड़ता है दोबारा छोड़ता नहीं, वही परमात्मा है। वही परमात्मा है। जीव छोड़ सकता है पर परमात्मा नहीं छोड़ सकता है। यही तो परमात्मा की विशेषता है। एक व्यक्ति पर वह संसार का प्राणी थोड़ी सी उस परमात्मा की कृपा क्या हो गई, थोड़ी सी कृपा सिर्फ मेरे कन्हैया की थोड़ी सी कृपा उसे प्राप्त हुई। एक बार दर्शन मिल गए तो वह समझ बैठता है कि मैंने परमात्मा को जान लिया। एक छोटी सी कृपा को समझ बैठता है मैं परमात्मा को जान लिया। किस प्रकार, जैसे अंधों की दुकान लगी हो। एक व्यक्ति हाथी लेके जा रहा था। वहां पर अंधों की बस्ती थी। वहां अंधे ज्यादा अंधे थे। वहां पर हाथी लेके गुजरा तो कहते हैं भगवान गणेश हैं, भगवान बोले हाँ। बोले हम भगवान को जानना चाहते हैं, छूना चाहते हैं। भगवान कैसे हैं? तो किसी ने भगवान के हाथों को पकड़ा, मतलब किसी ने उस हाथी के एक पैर को पकड़ा, किसी ने पूंछ को पकड़ा, किसी ने सूंड को पकड़ा, किसी ने उसके पीठ को पकड़ा, किसी ने उसके कानों को पकड़ा। अब व्यक्ति अपना अपना अनुभव बता रहा है कि मैंने परमात्मा को जान लिया, मैंने परमात्मा को जान लिया। परमात्मा तो लंबा लंबा है। किसी ने कहा नहीं परमात्मा लंबा नहीं है, परमात्मा जो है सूप के समान है। नहीं, गलत बोल रहे हैं। परमात्मा सूप के समान नहीं है। परमात्मा तो नुकीला नुकीला पहना है। किसी ने दांत को पकड़ लिया,
परमात्मा तो लंबा लंबा है, शिव को पकड़ लिया। परमात्मा तो चौड़ा है, जिससे जो पकड़ में आया वही उसे मार लिया। पर एक बात बताइए, वो क्या गलत बोल रहे हैं? क्या गलत कोई नहीं बोल रहा है, वो सब सही है। जिसे जो अनुभव हुआ वो अपना अनुभव बता रहा है, मैं उसी वही जान पा रहा है। उसी प्रकार संसार का जीव परमात्मा को जिस रूप में देखा है, जिस रूप में जाना था वही जान पा रहा है। पर परमात्मा तो उससे भी बड़ा है, परमात्मा उससे भी विस्तार है। परमात्मा का रूप छोटा नहीं, परमात्मा अनंत है। ये जहां सोच खत्म होती है वहां सोच शुरू होती है। जिस समय मां सती शिव से विवाह करना चाहती थी, और जब विवाह करना चाहती थी तो शिव ने कहा मेरे से विवाह मत करो, अगर मेरे साथ विवाह आपने किया तो जीवन भर तुम्हें जो प्राप्त होगा। मां सती कहती नहीं, मुझे तो विवाह करना ही है, आपसे करना है। शिव ले गए मां भगवती सरस्वती को शमशान। देवी देखो, तुम दक्षायणी हो, दक्ष की कन्या हो, जो सुख वैभव में तुम जी रही हो, और जब व्यक्ति सारा संसार छोड़ करके इस संसार में आता है, सब कुछ संसार के सारे भोग भोगने के बाद, और संसार के भोग भोगने के बाद जब व्यक्ति यहाँ आता है तो यहाँ उसकी यात्रा खत्म होती है। संसार के जीव की यात्रा संसार में घूम करके जाकर संसार में खत्म हो जाती है यात्रा। जहां व्यक्ति की संसार के जीव की यात्रा खत्म होती है वहां से मेरी यात्रा शुरू होती है, वहीं से मेरी यात्रा शुरू होती है, उस शिव की यात्रा वहीं शुरू होती है। उसी प्रकार जीवन की इस दौर में हम सब लगे हुए हैं, भाग रहे हैं जैसे संसार को अपना मान के बैठे, पर संसार में हमारा कोई भी नहीं है। एक व्यक्ति देखिए संसार में कितने भी भोग भोग ले, कितने भी सुख प्राप्त कर ले, पर उस परमात्मा के बिना आपके सारे सुख व्यर्थ हैं। कितना भी कुछ भी कर लो आप, सारे उस परमात्मा के बिना आपके सारे सुख सब व्यर्थ हैं। कैसे कहते हैं? जिस प्रकार एक व्यक्ति के पास संपत्ति थी, और संपत्ति में क्या था? संपत्ति में उसके पास घोड़े थे, सिर्फ घोड़े थे उसके पास। बड़े ध्यान से समझिए, हम जीवन में कभी कभी कहते हैं ना, कुछ ऐसा काम हो जाता है हमसे तो हमने किया, मैं, इस जीवन में जो मैं आता है ना, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ऐसा कर दिया, मैं घर को चला रही हूँ। घर की मैया लोग कहती है जब पति से दिमाग खराब हो जाता है, तो बच्चे दिमाग खराब कर देते, कहते सुनो तुम तो सिर्फ कमा के जाते, बाकी मैं घर चला रही हूँ। या फिर पति का दिमाग खराब हो गया, तुम लोग तो बैठे बैठे से भोजन पाते रहते हो, बैठे बैठे ये चाहिए, बैठे बैठे वो चाहिए, मैं कमा के लाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं कैसे कमाता हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ ये मैं मेरे परमात्मा का भोजन है बंधु। एक वह व्यक्ति के पास संपत्ति में सिर्फ घोड़े थे, और घोड़े जो थे तो वो मरने वाला था। जब मरने वाला था तो अपनी वसीयत में लिखा कि मैं जो मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद जो मेरी संपत्ति है उसका आधा भाग मेरे बड़े बेटे को दे देना, और उसका चौथा भाग, इस संपत्ति का चौथा भाग मेरे छोटे बेटे को दे देना, और जो पांचवा भाग बचेगा वो मेरी एक बेटी को दे देना। ये बंटवारा करके गया कि आधा मेरी संपत्ति का आधा बड़ा बेटा,
चौथा मेरा छोटा बेटा और पांचवा जो है मेरी बेटी को दे देना। और वो मर गया। मरने के बाद सारे कृत्य हो गए। सारे कृत्य होने के बाद वह व्यक्ति, उसके जो पुत्र थे, अब पिता की वसीयत को खोलते हैं। पंचों को बुलाया गया। पंचों को बुलाया गया। पंचों के सामने जब वसीयत खुली, बोले संपत्ति में तो मात्र 19 घोड़े हैं। अब 19 घोड़े हैं तो कैसा बटे भाई? अब आधा बांटते तो 9.5 होता है। 19 का सारा आधा 9.5। अब घोड़ा तो आधा हो सकता नहीं। वो कहते काम करो, आधा तो ऐसा मुश्किल है, तो एक काम करो, इस घोड़ों को बेच लो और जो बेचोगे इससे जो पैसा मिलेगा वो बांट लेना। पुत्र और पुत्री कहते नहीं, बिल्कुल कदापि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो पिताजी लेके गए हैं वही होगा, मतलब वही होगा। कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं कि बेच करके आधा बंटवारा, चौथा, आधा चौथा पांचवा भाग ले सकते हैं, पर कहते नहीं, बिल्कुल भी संभव नहीं। तो क्या करे भाई? अब पंचायत बड़ी परेशान और वो मानने को तैयार नहीं। क्या करें, क्या करें, क्या करें? उसी समय एक व्यक्ति आ रहा था घोड़े पर। उसने पूछा क्या हुआ, किस बात की लड़ाई चल रही, किस बात की पंचायत बैठी है? सभी ने कहा आज 2 दिन हो गए, पंचायत चलते पर फैसला नहीं हो पा रहा है। बोले कैसी बात, किस बात का? बोले इसके पिता का ये नाम था और अपनी संपत्ति में 19 घोड़े छोड़ गया है और लिख गया है कि आधा मेरे बड़े बेटे को देना, चौथा भाग मेरे छोटे को बेटे को देना और पांचवा भाग जो बचेगा मेरी बेटी को दे देना। और अब 19 घोड़े का आधा कैसे हो सकता है? और कोई मानने तैयार नहीं। एक कम नहीं चाहिए, थोड़ा भी नहीं होना चाहिए कम, संभव ही नहीं है। हम सब परेशान बैठे हैं, विवाद ना हो। वह व्यक्ति कहता सुनो, जो व्यक्ति मर गया है वह मेरा मित्र था। जो व्यक्ति मर गया है वह मेरा मित्र था, और जब मित्र के पुत्र में संकट आया तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसका समाधान कर सकूं। तो क्या समाधान करेंगे आप? एक काम करो, संपत्ति नहीं बट रही है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं घोड़े से, तो एक काम करो, मेरा घोड़ा आप लोग ले लो, मेरा घोड़ा आप ले लो, तब तो बंटवारा होगा कि नहीं होगा? 19 और 1 घोड़ा कितना हो गया? 20। 20 का आधा दिया गया बड़ा बेटे को, 10, और 14 भाग दिया गया छोटे बेटे को। 20 का आधा, 20 का 14 भाग कितना हुआ? 5। 20 का 14 भाग चौथाई 5, बोले 5 घोड़े इसको दे दिया जाएगा छोटे बेटे को, और 5वां भाग बेटी को। 5वां भाग 20 का 5वां 4, बोले 4 दे दो बेटी को। आधा दे दिया बड़े बेटे को 10, चौथा भाग दे दिया छोटे बेटे को 5, और 5वां भाग दिया 4 बेटी को। 10, 5, 15, 4, 19 हो गया बंटवारा, बचा 1, वो हमको दे दो, हम चले। वो 20वां है कौन? वो 20वां है परमात्मा। 19 घोड़े बट नहीं सके जब तक परमात्मा मिला नहीं, बंटवारा हुआ नहीं। परमात्मा मिले और बंटवारा अपने आप हो गया। जीवन में आप कितने भी जिंदगी के सफर में सफर कर लो, कितना भी प्रयत्न कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, जब तक मेरी कन्हैया की कृपा आप पे नहीं होगी, जब तक आप सफल नहीं हो सकते।
जिंदगी के सफर पर चाहे किस लोक का सफर हो, चाहे उस लोक का सफर हो, पर परमात्मा की मेरा संभव नहीं है। वही परमात्मा के द्वारा आप सफर कर सकते हैं। परमात्मा की कृपा तो आप पे हर समय, हर दिन रात बरस रही है, हर समय बरस रही है, पर हमें स्वीकार करने आना चाहिए। स्वीकार कैसे परमात्मा की कृपा को हम स्वीकार कर लें? इस जीवन की एक व्यक्ति था, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। एक व्यक्ति बड़ा धनाढ्य था, पैसे वाला था, कभी जिंदगी में कथा में नहीं गया, ना भजन में गया, ना पूजन में गया, नहीं गया। उसकी पत्नी ने पति से कहा, सुनो आज तो चले जाओ। पैसे वाला था वो, सम्मानीय व्यक्ति था, आप तो चले जाओ कथा में। पत्नी के कहने पर बेचारा हो गया। तो जब गया तो वहां देखे अरे सम्मानीय व्यक्ति आए हैं, बड़े साहब आए हैं, बड़े पैसे वाले हैं। तो बोला गया आइए आइए, और फिर दरी बिछी थी, बोले बैठिए। अब जब बैठे, अब उन्हें उठाए कौन? बड़े बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं, उठाना भी सरल तो है नहीं। सब चले गए, पर बैठा रहा बेचारा एक व्यक्ति बस, जिसकी दरी थी, बेचारा वो बस बैठा था। कब उठे कब दरी लेके जाए। अब बेचारा हिम्मत करके उठाया। उठ जाइए, उठ गए। कथा हो गई? बोले हाँ हो गई। बोले बहुत अच्छी है कथा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी कथा रही। उठे, बोले चाहिए, चले पत्नी के पास गए। पत्नी ने कहा सुनो कथा से आ गए? बोले हाँ आ गए, बाकी नहीं काम हुआ है। बोले क्या? बोले आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। पत्नी ने कहा अहंकार से भरे हुए हैं, और अगर मैंने कुछ बोलती हूँ तो कल से दोबारा जाएंगे नहीं कथा में। आप लोग के जैसे सरल तो थे नहीं सेठ जी, 9 बजे तक आप रात में डटे हो, जाना ही नहीं घर। तो पत्नी ने कहा कि आइए बैठिए जाइए, ये मंत्र है वहां का, ये मंत्र मिल गया आज आपको। आइए बैठिए जाइए, ये मंत्र है, इसका जाप किया करो, जाप करो। अब पढ़िए, सेठ जी आइए बैठिए जाइए, मंत्र जाप कर रहे हैं, आइए बैठिए जाइए, ये मंत्र का जाप चल रहा है। पत्नी ने कह दिया, बोले ठीक है जाइए सो जाइए। अब सेठ जी को नींद तो आए कैसे? वो तो सो के आ गए थे पहली कथा से, तो नींद क्यों आए? तो लाइट बंद कर दी गई, लाइट बंद कर दिए, और रात में बैठे बैठे नींद तो आ नहीं रही, जाप कर रहे हैं, आइए बैठिए जाइए। तो यही मतलब जाप करो रात में, नींद नहीं आ रही। जब नींद ना आए तो कोई ना कोई मंत्र पकड़ लेना चाहिए। या तो गुरु मंत्र को पकड़ लो, या अपने इष्ट का मंत्र पकड़ लो, या जिस मंत्र से आपको प्रेम है उस मंत्र का जाप पकड़ लो। देखो झट से नींद आ जाएगी आपको। तो सेठ जी आइए बैठिए जाइए मंत्र पढ़ ही रहे दिन रात। लाइट बंद कर चुके, रात में आया चोर। चोर जैसी आया दुबके पैर, और पंडित सेठ जी का जाप चला, आइए। वो एकदम से रुक गया, लगता किसी ने देख लिया, आइए बोला है। अब वो सोचा कि किसी ने देख लिया, तो जैसे ही वो दबे पैर पीछे किसका, पीछे को चला कि कोई देख लिया, भागो। तो कहना बैठिए। वो घबरा गया, ये पक्का पहचान लिया, वो भागने लगा, कर जाइए। अरे इसने कहा पक्का है, तो समझ गए पक्का पहचान लिया है, और बता के मुझे फंसा देगा। तो आया, जितना भी पैसा चोरी करके कहीं से लाया था लाके चंगू में धर दिया। भैया महाराज बताना मत किसी को,
सेठ जी घबरा गए, कौन कौन? मैं चालू किया। बोले आप कौन? बोले अब आपसे क्या बताएं, आप तो समझ नहीं गए वो सब कुछ, और कम लगे तो और ले लो, पर किसी को बताना मत, गलती हो गई। वो भागा चोर। सेठ जी विचार करते वहां मंत्र इतने जल्दी सिद्ध हो जाएगा मुझे पता ही नहीं था, इतने जल्दी सिद्ध हो, इतना जल्दी पैसा मिल गया, घर में लग गया, सोना चांदी मिल गया। अपनी पत्नी के पास गए, पत्नी से कहा सुनो मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी मंत्र सिद्ध हो जाएगा, इतनी जल्दी सिद्ध हो गया। पत्नी ने सारी माया समझ गई। पत्नी सेठ जी से कहती, सेठ जी आप गए थे असली कथा में, असली कथा में गए और नकली मंत्र लेकर के आए, असली कथा में गए नकली मंत्र लेकर के आए और नकली मंत्र से असली चोर आपके शरण में आ गया। उस नकली मंत्र से असली चोर शरण में आ गया। सोचो अगर असली कथा में जाकर असली मंत्र लेके आते तो क्या हो जाता, आज कल्पना कर लो क्या हो जाता। जब नकली मंत्र कमाल कर सकता तो असली मंत्र क्या करता बंधु। सेठ जी जीवन की दिशा समझ गई। कथा में जाओ, कथा के सार को समझो, कथा कहती क्या है। कथा सुनना बस नहीं है, कथा को जीवन में ढालना है। सुनने के बाद तो दुनिया सुनती है। कल कितनी भीड़, सोचिए यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं लगा, कोई दब के मर ना जाता। मतलब मैं कल बैठे बैठे ब्याज के दिन बैठ के प्रार्थना करते, हे भागवत भगवान, हे ठाकुर जी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, चोरी हो ना कोई दम नहीं पाए। इतना भाई, इतनी भीड़ की, बिल्कुल 8:30 बज रहे भैया, देख करके लगा कैसा प्रेम जाने का नाम नहीं, कैसा प्रेम आप लोग का अद्भुत। तो भागवत के बारे में जानिए, भागवत है क्या? ये वही परमात्मा है। परमात्मा की कृपा के बिना संभव कुछ भी नहीं है। बोलना पड़ेगा राधे राधे हरे हमारे राजा राम दुबे जी हैं, जिनको जगत नाना जी कहा जाता है। नाना जी राजा राम दुबे आए हैं जयप्रकाश रामनगर से, और ये महालक्ष्मी मंदिर के कोषाध्यक्ष भी हैं। और पिछले साल पुष्पक नगर में भागवत की इन्हीं क्या हुई थी, बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, बहुत बड़ा पंडाल, बहुत बड़ा आयोजन हुआ था पिछले साल। इसी समय हुई थी नवंबर में शायद नवंबर में पिछले साल भागवत हुई थी, बहुत बड़ा आयोजन। और आज उनका आगमन हमारे बीच, और खमरिया का बहुत बड़े गश्त अफसर थे, ट्रेनिंग देते थे, सिखाते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार आप लोग कितने कथावाचकों को आपने रिजेक्ट करके मुझे सिलेक्ट किया है परमात्मा की कृपा से, कितनों को आपने चेक किया उसके बाद परमात्मा ने मुझे सिलेक्ट करवाया, ये तो परमात्मा ही जाने, हमसे तो कुछ बनते ही नहीं। और हमारे नाना जी एक अद्भुत, अपना ज्ञान अद्भुत है, हर विषय का अध्यात्म ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, सब कुछ ज्ञान है, पर इतने सरल है जिसको जानते नहीं। और जब मैं भागवत करने गया, जब मिला कि भागवत आप ही करना, एक बार तो मैं भी घबरा गया। जिनको सुनाने जा रहा है वो खुद ज्ञानी है, उन्हें क्या सुनाऊंगा। ज्ञानी के सामने ज्ञान करना बहुत सोचने विषय। जो डॉक्टर PhD हो, सर्जन हो, उसके सामने छोटा डॉक्टर क्या करेगा। लेकिन जब ठाकुर की कृपा होती है तो सब सफल हो जाता है, सब कुछ सफल हो जाता है। जिस डेट में आज आपके यहाँ भागवत हो रही 24 दिसंबर से 31 दिसंबर, उसी डेट में मैंने सुहागी कमानिया में किया था। एग्रीकल्चर प्रोफेसर साहब
जो उनका नियम आज 12-15 साल से था, जो नित्य भागवत का पाठ स्वयं करते थे। पूरी भागवत के हर एक श्लोक में पता था, वो स्वयं पाठ करते थे। हर शास्त्र वो पढ़ते थे। प्रोफेसर शुक्ला, वीरेंद्र कुमार शुक्ला, और उनकी एक बहू थी पूजा। क्या बहू है, भगवान बहू ऐसे सबको दे। उस लड़के और बहू ने दोनों ने अपने पिता को सत्संग को भागवत सुनवाया, और उन्हें पता नहीं डेट फिक्स हो गई, और बस कहा पुत्र ने कि आपको बैठना है। और अभी अकस्मात घटना घटी, आज से 10-12-13 दिन पहले। कहीं आपने पेपर में पढ़ा होगा, वो कहीं देवास के पास कहीं जा रहे थे, निवास के पास, उन्हें कंटेनर टक्कर मार दिया तो उनकी मृत्यु हो गई। वीरेंद्र कुमार शुक्ला, पेपर में भी आया होगा, वीरेंद्र कुमार शुक्ला स्वामी के। आज उनके यहाँ का ट्रेनिंग कार्यक्रम है। मेरी फोन बात हुई कि महाराज जी आपकी कमी बहुत हो रही, अगर आप पहुँचते तो, पर उन्हें पता है कि महाराज जी कथा में है। फोन में बात हो गई थी, बीच में जा चुका था पहले, कथा से पहले। तो परमात्मा की ऐसी कृपा है, इस परमात्मा ने इस वाणी से इतनी कथा कराया कि ज्ञानियों के बीच में सारी कथा कर चुका है। एक इसकी कृपा है, परमात्मा के दास ने कथा सबको सुनाया है, और आज इस कथा के प्रभाव से आप लोग बैठे हैं, ये परमात्मा की कृपा है। न हम में क्षमता है कि आपको रोक सके, ये तो परमात्मा अपनी कथा खुद करवा रहे हैं और आपको रोक के बैठा लें, ये परमात्मा की ही कृपा है। तो बंधुओं, जीवन में सब कुछ है, पर परमात्मा की मेरा कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी कर ले, यही है जीवन का सूत्र। हम परमात्मा की ओर बढ़ जाएं, बस इससे सिवा कुछ नहीं है। ये फूल दो जगह चढ़ते हैं, अर्थी में भी फूल चढ़ते हैं और डोली में भी फूल चढ़ते हैं। फूल दोनों जगह चढ़ते हैं। तो वह फूल कहता है, अगर जिसने भगवान की सेवा किया, भगवान की कथा को सुना, जिसने भागवत को कराया, उसकी अर्थी में चढ़ूं तो मेरा जीवन धन्य है, या उस कन्या की डोली में सजूं जो भगवान की आराधना में लगी हो, माता पिता की सेवा में रहे, या माता पिता के अनुकूल विवाह की हो। आज का समय इतना खराब हो गया कि आज के बच्चे और बच्चियां अपने मन का विवाह कर रहे हैं, माता पिता का सिर नीचे कर करके, और माता पिता के दिल को आहत दे रहे हैं। सबसे बड़ा तकलीफ अपने मन का जो विवाह कर लेना। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, उसके विपरीत पिता जिसने कमा कमा करके पाल पोस के बड़ा किया, उसके विपरीत विवाह करना। सब आज मैं चाहता हूँ, आज कथा का अंतिम दिवस, विश्राम दिवस है, तो इस कम समय में गागर में सागर भर दिए जाए। कम से कम समय में आपको सब कुछ बता के चला जाऊं, मुझे भी छोड़ और में ये बताने में कमी कर दिया। तो सबसे बड़ा सूत्र है, सब कुछ करना, अपने धर्म को मत छोड़ना। सबसे बड़ा जीवन में इस समय कुठाराघात है हमारे धर्म में आहत। धर्म की ध्वजा को संभालने वाले वो एक पीछे, और दूसरी बात धर्म जो है, हम धर्म खुद नहीं समझ पा रहे कि हमारा धर्म है क्या। हम इतने सुंदर धर्म, सनातन धर्म में जन्म लिए और जाकर के अदर कास्ट में जा रहे हैं, कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। समाज में रहो, माता पिता के अनुकूल करो। जो बच्चे माता पिता के विपरीत जाते हैं, उनके माता पिता को नरक की यातना भोगना पड़ता है बंधुओं। इसलिए अगर हमने माता पिता को जीते जी कष्ट दिया, जीवन में कुछ भी कर लो, आपके जीवन में कभी सुख नहीं आएगा। जब कुछ भी कर लो, कितना भी कमा लो, कितना भी धन वैभव संपन्न हो जाओ, पर मन की शांति कभी आपको प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी कर लो। तो वो फूल भी धन है। जिस बेटी और बेटा माता पिता के अनुकूल करता है, उस डोली में चढ़े तो वो धन है, या तो उस अर्थी में फूल धन है। जिस अर्थी में जा रही है वो अर्थी भगवान के भक्त की हो, तो वो अर्थी ये फूल सुने। तो फूल कहता है कि डोली में 4 कहार लगते हैं चलने के लिए, और अर्थी में भी 4 लगते हैं। पहले जो डोली चलती थी 4 कहार लेके चलते थे, और 4 कंधे में चलते हैं, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर कहता है, जीवन भर कमाता हो, कहता मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जीवन भर कमाता हो, कहता मुझे किसी की जरूरत नहीं, पर उसे नहीं मालूम कि मरने के बाद तो ये 4 की जरूरत जरूर पड़ना है। तो डोली क्या कहती है? 4 तुझ में लगे, 4 मुझ में
कहानी है एक दुल्हन की, जो दुल्हन एक डोली में बैठकर जा रही है और एक दुल्हन हमेशा के लिए संसार से अर्थी में बैठ कर जा रही है। फर्क इतना है तुझ में मुझ में सकी, सुन ले मुझ में सकी, तू जहां में चली, तू जहां में चली, मैं जहां से चली, जहां से चली, एक डोली चली, अर्थी चली, अर्थी चली, ये आदमी में जो दुल्हन जा रही है उसका स्वर्गवास हो गया। ये उससे कह रही है डोली में जो दुल्हन बैठी है, क्योंकि डोली ने जैसे ही अपने सामने उस अर्थी को देखा तो डोली गुस्से के मारे उसे बहुत खरा खोटा सुनाया। लेकिन अर्थी कहती है बहन जो आज मेरी दशा है वो कल तेरी होगी। कोई फर्क न समझा दुनिया वालों में कुछ नहीं हो मुझ में, लेकिन आज एक फर्क बताकर जा रही है। माँ भी तेरी भरी माँ मेरी भरी चूड़ी, तेरी भरी चूड़ी मेरी हरी, फर्क इतना कि तुझ में मुझ में सकी, सुन ले मुझ में सकी, तू घर बसाने चली, तू घर बसाकर चली, मैं घर बसाकर चली, बसा कर चली, तू घर बसाने चली, तू घर बसाने चली, मैं घर बसा कर चली, घर बसा कर चली। मुझ में लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी, स्कूल में डंडा चलाया मास्टर जी ने, वो डंडा था लकड़ी का। बड़ा हुआ जब प्यार रचाया तो वो मंडप था लकड़ी का। बुढ़ापे में बच्चों ने साथ छोड़ दिया तो हाथ में डंडा लकड़ी का। इसीलिए कहते हैं जीते जी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी तुझ में लकड़ी, लकड़ी मुझ में लकड़ी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी, लकड़ी तुझ में मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी, फर्क इतना है तुझ में मुझ में सकी, सुन ले मुझ में सकी, तू लकड़ी से चली, तू लकड़ी से
सनातन धर्म में एक ये परंपरा है, अगर किसी पतिव्रता स्त्री का स्वर्गवास हो जाए तो उसे अंतिम विदा में 16 श्रृंगार करके भेजा जाता है, और 16 श्रृंगार करके वो दुल्हन डोली में बैठकर अपने पिया के घर जा रही है। आरती कह रही है क्या? गोरे हाथों में मेहंदी जो मेरे लगी, गोरे हाथों में मेहंदी जो मेरे लगी, बढ़ती इतना है तुझ में सखी सुन ले, तुझ में सखी तू जहाँ में चली, तू जहाँ में चली, मैं जहाँ से चली, जहाँ से चली, एक डोली चली, अरती चली। तूने इतना भी न सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। मेरे पति जो दिन रात मेरा नाम लेते रहते थे, आज उनकी क्या हालत है। और आज तूने मुझे इतना खरा खोटा सुना दिया। आखिरी बात सुनते जा। एक साजन बिना खुश हो जाएगा, आज एक नई दुनिया बसाने जा रही है, नए लोग मिलेंगे, तेरे प्रिया बहुत खुश होंगे क्योंकि उनके जीवन में एक नया मेहमान आ रहा है, उनके घर में एक नया सदस्य आ रहा है। एक साजन तेरा खुश हो जाएगा, एक साजन मेरा मुझसे छूट जाएगा। एक साजन तेरा खुश हो जाएगा, एक साजन मेरा मुझसे छूट जाएगा। पर इतना तुझ में सखी सुन ले, मुझ में सखी तू पिया के चली, तू पिया के चली, मैं प्रभु को चली, प्रभु को चली, एक डोली चली, आरती चली। तुझको देखे पिया तेरे हंसते पिया, मुझको देखे पिया मेरे रोते पिया। तुझको देखे पिया तेरे हंसते पिया, मुझको देखे पिया मेरे रोते पिया। पर कितना है मुझ में सखी सुन ले, मुझ में सखी तू विदा हो चली, तू विदा हो चली, मैं विदा हो चली, विदा हो चली। तू जहाँ में चली, तू जहाँ जहाँ से चली, जहाँ से चली, तू घर
पुत्र का धर्म यही है, बच्चियों का धर्म है कि माता पिता का दिल न दुखने पाए, अपने धर्म को न छोड़े। इस समय धर्म का परिवर्तन बहुत हो रहा है, धर्म बहुत संकट में है। झूठे झूठे प्रलोभन दे के धर्म को बदला जा रहा है, उससे बचने का प्रयत्न करें। मैं कल भी कह चुका हूँ, साफ दिनों यही समझा रहा हूँ, संस्कार देने का प्रयत्न करें। हर माता पिता का दायित्व है बच्चों के प्रति। आज यहाँ भगवान द्वारकानाथ आए हैं और द्वारका में आकर के भीष्म कुंडलपुरी की जो कन्या है रुक्मिणी, रुक्मिणी की बहन, उसके साथ भगवान ने षोडशोपचार से भगवान ने विवाह किया। कि भगवान भीष्म सुतामेव नित्यं भूमिपां पूर्वाणि विबतुपे ब्राह्मणों को बुलाया भगवान ने, ब्राह्मणों को बुला करके वैदिक मंत्र से, रीति रिवाज से भगवान ने रुक्मिणी के साथ विवाह संपन्न किया। भगवान ने बुलाया जरूर, भगवान ने बुलाया, पर भगवान ने ब्राह्मण को आदेश नहीं दिया। फोन लगाया, पंडित जी कल घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करना है पूर्णिमा की, आप 9 बजे आ जाइएगा। कल हमको ऑफिस में जरूर का मीटिंग है, अर्जेंट मीटिंग है, और 9 बजे अगर आप नहीं पहुंचे तो हम किसी और ब्राह्मण को बुला लेंगे। अब बेचारा ब्राह्मण भाग रहा है, 9 बजे से बुला रहे हैं। 9 बजे पंडित जी पहुंच गए, पर जजमान सो के उठाई नहीं है। अब पंडित जी डटे हैं, अब जजमान का मन हाँ की आए, कब हम पूजा कर रहे हैं। बज गए 9:30, 10। पंडित जी को फोन कर दिया 9 बजे, और पंडित जी पहुंच गए बेचारे, 9:15 हो गए, 9:30 हो गए। पंडित जी अब लेट कर दिए, तो आपके कारण लेट हो गए हम। एक बात मुझे बताना, यहाँ जो व्यास गद्दी के पास आके रहे वहाँ यहाँ बात ना करें, मोड़ रहे हैं, जो भी है सारे बात करें साथ में। क्योंकि ये सारी कथा आपकी यूट्यूब में चल रही है, सारी यूट्यूब में रिकॉर्ड होती है। जब यूट्यूब के सब लोग देखेंगे तो बोलेंगे बताइए हम मोहल्ले में कितने बात करते भाई, कथा में ही बात कर रहे हैं। इसलिए कथा के बाद सबको मौका मिलेगा बात करने का, आज हम सबको समझ लेंगे। ब्राह्मण को अगर आपने बुलाया और समय दिया, पंडित जी आप इतने समय आइए, अब आप एक चीज बताइएगा, मोहन पंडित जी बड़ी सुनिएगा, मिश्रा जी भी, हमने ब्राह्मण को बुलाया। आज ब्राह्मण, आज के लोग कहते हैं महाराज जी इतनी पूजा करते फलीभूत नहीं हो रही। हम हर व्यक्ति के मन में एक दुविधा है, हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न है, महाराज हम इतनी पूजा करते हैं, इतना जप करते हैं, इतना तप करते हैं, तो भी पूजा फलदायी नहीं है, पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा है। अब ब्राह्मण बेचारे क्या बोले, हमने तो मन से कराया, फल क्यों नहीं मिल रहा है, वो आप जानो। इसका कारण एक बता दूं मैं आपको, लोगों ने बुलाया, महाराज जी आपको आना है 9:30 10 बजे, आपने एक आदेश दे दिया ब्राह्मण को। क्या दिया? जब आदेश दे दिया आपने, और आदेश किसे दिया जाता है? आदेश दिया जाता है नौकर को। नौकर को आदेश दोगे, एक काम करना है तुमको, नौकर वही काम करेगा। आपने ब्राह्मण को आदेश दे दिया है, पंडित जी आपको इतने दिन पूजा करने आना है। अब आप क्या ब्राह्मण पूजा करने नहीं आए, आप क्या ब्राह्मण नौकर पूजा करने आए, नौकर पूजा करने आया है। और जब नौकर से पूजा कराओगे तो फल कहां से प्राप्त होगा आपको? कभी फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो नियम क्या है? ब्राह्मण को फोन लगाएं और ब्राह्मण से कहें महाराज जी कल हमें कथा करना है, आप अपना समय दे दीजिए। आप कितने समय आपके पास समय है? आप जितने समय आप हमें समय दोगे उतने समय में हम तैयारी करके रखेंगे। ब्राह्मण अपना समय देगा, हमारे पास इतने समय है, मैं इतने समय आ पाऊंगा, इतने समय आऊंगा भैया, इतने टाइम पूजा करा देना। ये समय उचित, इतने समय उचित है। और ब्राह्मण जिस समय आ जाए वही समय उचित हो जाता है।
तो जब वह ब्राह्मण आपके यहाँ पूजन कराएगा तो आपको पूजा का 100 गुना फल मिलेगा, 100 गुना फल मिलेगा। आप 1 किलो की मिठाई ले आओगे, बढ़िया सुंदर सुंदर फूल ले आओगे, बढ़िया अपना मेकअप का सामान ले आओगे, और जब बेचारा ब्राह्मण 3 घंटे कथा करता तो उसे 100 में अच्छा पकड़ाओगे। अब बताओ 300 रुपए की मिठाई ले आए, 100-200 रुपए की माला ले आए, 200 रुपए के कपड़े ले आओ, ब्राह्मणों को 100 रुपए पकड़ाओगे तो पूजा का फल कैसे प्राप्त होगा? दुकानदार के पास जाओगे, 100 रुपए पकड़ा के दुकानदार से बोलोगे भैया एक काम करो, हमें 1 बोरा शक्कर दे दो। आप मुझे बताइए कि वो क्या 100 रुपए में आपकी शक्कर 1 बोरा प्राप्त होगा क्या? नहीं प्राप्त होगा। तो आपको फल भी प्राप्त नहीं हो सकता, कदापि प्राप्त नहीं होगा। सारे शास्त्र कह रहे हैं जो उचित दक्षा आज के समय की बनती है वो उचित दक्षा, उसकी भी 4 बच्चे हैं, तो जिसके बच्चे भी पढ़े जाते हैं, क्या उसके ब्राह्मण बच्चे के पेट नहीं है क्या? उसकी पत्नी नहीं चाहती है श्रृंगार करना? आप जानते हैं, हम जानते हैं, और ब्राह्मण बेचारा ऐसे घूमे। जो दान देता है ब्राह्मण उसी से जीवन चलाता है, जो दान देता है वो नारायण का स्वरूप होता है। अब किसी ने प्रश्न किया महाराज ये तो बात कोई समझ में नहीं आई, भाव जिसका जितना हो उस भाव से पूजा करना जी, ब्राह्मण संतोषी हो। आपने ये ज्ञान दिया हमें ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए, अगर ब्राह्मण संतोषी नहीं होगा तो ब्राह्मण का विनाश तय है। संतुष्टो च असंतुष्टः ध्यानष्टा संतुष्टो च नरपति श्रद्धा कड़को नष्टा अलज्जाश्च कुलांगना। ब्राह्मण संतोषी हो, बिल्कुल मान लिया ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। ब्राह्मण असंतोषी होना चाहिए, जो मिल जाए पर्याप्त है, प्रभु का प्रसाद है। लेकिन प्रश्न उठता है हमको भगवान ने जिस लायक बनाया है उस लायक दान दक्षिणा दो, अगर नहीं बनाया है तो आप पत्ता दे दो किसी का, तो ब्राह्मण को खुश होना चाहिए। और अगर समर्थवान है, लाख रुपए पेमेंट, 25,000 पेमेंट हो रहे हो, 25,000 20,000 पेमेंट आज के जमाने में नॉर्मल है, तो क्या 500 रुपए दक्षिणा कथा में नहीं दे सकते हम? बताओ नहीं दे सकते? महीने में एक बार कर रहे हैं। आप लोग जाते हो ब्यूटी पार्लर तो कितना दे गए आते हो? बताओ। अच्छा मुझे राधे राधे बोलना पड़ेगा। अपने स्वामी जी से लेती है, सुनो हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाजार, 1000 रुपये दे दो। 1000 रुपये लेके गई और 200 रुपये दवाई की गोली निकालनी, 1000 रुपये लियो 200 दवाई की गोली निकालनी, और 1200 खर्च करके बताइए सुनो 1500 खर्च हो गए, 500 दो। बोलना पड़ेगा राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। लेकिन कुछ मैया जो होती है धार्मिक, 1000 रुपये लेती है, पार्लर में जाती है, 600 रुपये दे के आती है, 400 रुपये कमा के बता के लाती है, और वही आगे भागवत पूजा में पाठ में खर्च कर भी देती है। यही मैया का नेचर भी है, आती है 600 भी जाती है और आधा खर्च करेगी और आधा बचाएंगी, और वही दान पुण्य कर भी देंगी। जानते पति हाथ से कम निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन मैया का दिल बहुत बड़ा होता है। अगर मैया कथा में न बैठे तो कथा का पंडाल तो खाली खाली जाए। इसलिए धर्म की, इसलिए स्त्री को कहा गया धर्म, धर्म पत्नी कहा गया, इसीलिए पति को धर्म बताया गया क्या? नहीं बताया गया। पर बात समझना, स्त्रियों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है, बहुत बड़ा दायित्व होता है। एक नीति का सूत्र है कि मंत्री तो सच राजाना, मंत्री तो सच जाया, मंत्री तो सच राजाना, जाया दोषां पतिं यथा तथा प्राप्नोत संदेहम शिष्य पापम गुरु प्रिय। मंत्री दोषं च राजानां जाया दोषां पतिं यथा तथा प्राप्नोत संदेहम शिष्य पापम गुरु प्रिय। मंत्री का सारा पाप राजा भोगता है, जो भी पाप करेगा मंत्री राजा का दंड भोगना तय है। क्यों? क्योंकि राजा ही है जो मंत्री की लगाम अपने हाथ में रखता है। जाया दोषां पतिं यथा,
पत्नी जो भी पाप करेगी वो सारा फल पति भोगेगा, क्योंकि पति के हाथ में पत्नी की लगाम होती है। और अगर पत्नी कोई भी गलत काम करेगी, गलत विचार लाएगी और पति अगर पाप भोगेगा तो वो स्त्री कभी सीधी नहीं हो सकती है। इस लोक भी बिगड़ेगा और वहां भी बिगड़ेगा। जाया दोषम पति में तथा प्राप्त संदेहम, इसमें कोई संशय नहीं है कि शिष्य पापम गुरु प्रिय, शिष्य का सारा पाप गुरु भोगता है। क्यों? क्योंकि गुरु के हाथ में शिष्य की लगाम होती है। गुरु कैसे शिष्य को चलाना चाहे, इसलिए शिष्य हर गुरु, आजकल जब गुरु लोग बोल रहे हैं घर हम गुरु दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा ले लो, हमसे लगे हैं घर घर गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, घर घर गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो। स्वर्ग जाए चाहे नरक जाओ, हमको ढीला दो, चाहे नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, हमको रुपया दो, हर महीने पहुंच जाओगा। कहने का भाव, गुरु बनाओ बहुत सोच समझ करके, और गुरु का भी धर्म है शिष्य को बहुत चुन करके तैयार करें। हर किसी को दीक्षा देने का धर्म नहीं है, दीक्षा हर किसी को नहीं दिया जाता। जो योग्य हो, भगवान गुरु मंत्र का जाप कर सके, भगवान का नाम जप कर सके, जो गुरु का भी कल्याण हो, शिष्य का भी कल्याण हो। गुरु की भी वाह होती है, शिष्य की भी वाह होती है। धन्य है वो गुरु जिसे योग शिष्य मिल जाए, वो धन्य है शिष्य जिसे योग गुरु मिल जाए। ये किशन वालों को प्राप्त होता है मेरे प्यारे, किशन वालों को प्राप्त होता है। आज ब्राह्मणों को बुलाया है और बढ़िया शौचोपचार से भगवान ने पूजन कराया। इसलिए ब्राह्मणों को कभी भी आदेश मत देना, इसलिए फल की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसलिए ब्राह्मण से समय लो और ब्राह्मण समय अपना समझ देगा, और ब्राह्मण जो पूजा कर देगा वाणी से, जो मुख से मंत्र निकाल देगा, वह पूजा आपकी सिद्ध हो जाएगी, वही पूजा आपको सफल हो जाएगी, वो आपको फल प्राप्त करेगी। ब्राह्मण का संतोष, ब्राह्मण की प्रसन्नता ही आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे? किस प्रकार? एक राजा का नियम था, 100 किलो दूध रोज हरिद्वार में सिराना। गंगा मैया में 100 लीटर दूध रोज वो चढ़ाता था राजा, 100 लीटर दूध रोज, उसका नियम था। एक दिन और वहां पुजारी जी लगे हुए थे। आज पंडित जी दूध चढ़ाने गए ही थे, कुछ ब्राह्मण की मंडली आ गई। ब्राह्मण देवता से कहते, ब्राह्मण देवता आप तो राजा के यहाँ के गुरु हैं और बड़ी थक करके आए हैं, चल करके आए हैं, भूख लगी है, कोई व्यवस्था कराओ। और ब्राह्मण से मधुरम प्रियम, ब्राह्मण का जो भोजन मीठा ही तो है, मीठा ब्राह्मण को बहुत पसंद है। और जब से शुगर हो गई तो मीठा लोग खाना ही छोड़ दिए, शुगर फ्री में आ गई। अब फ्री में क्यों ना शुगर क्यों ना आए? जजमान के यहाँ जाके माल छान रहे हो, पर जजमान की कामना की भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे। ब्राह्मण का दायित्व है जजमान के लिए कल्याण के लिए प्रार्थना करें, उसके लिए जप करें, गायत्री जप करना चाहिए। ब्राह्मण की ताकत ही गायत्री है। ब्राह्मण गायत्री का जप कभी एक माला करता नहीं। और ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं बंधुओं। ब्राह्मण का काम 6 काम है। जो ब्राह्मण 6 काम करेगा वह ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं हो सकता, वह ब्राह्मण का धन की कभी कभी नहीं आएगी, लक्ष्मी की कभी कभी आएगी। ब्राह्मण 6 काम करे तो ब्राह्मण के धर्म 6 हैं, दान लेना और दान देना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। अगर हम दान ले रहे हैं तो हमारा काम है जो गरीब है, जो दुखी है, वहां को दान कर देना। ये नहीं कि आपने जो बर्तन दिया, जो दान के भागे हम बेच जाए, और ब्राह्मण जो बेचता है वो सदा दुखी रहेगा, सदा दरिद्र रहेगा। अगर आपके बर्तन हो गए हैं, वस्त्र हो गए हैं, कपड़े हो गए हैं, आप एक काम करिए ना, कोई गरीब कन्या की विवाह हो रहा है, जाकर उस कन्या को जाकर दान करो ना, उसको बेटी मान करके। जो बर्तन है मैया खरीदना मत, पैसा मत खर्च करना, ये बर्तन हमारे पास रखे हैं, ये मैया बर्तन दे करके आप दे दो, वस्त्र दे दो, किसी गरीब को दे दो, भूखा है उसे खिला दो।
अगर आप ऐसा ब्राह्मण करना शुरू कर जाए तो ब्राह्मण कभी गरीब और दरिद्र नहीं हो सकता। ब्राह्मण सदा सुखी रहेगा। अगर ब्राह्मण कमजोर है तो ब्राह्मण का धर्म है उसे सहायता करना, विद्या बढ़ाना, पढ़ो और सीखो, सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए, नहीं कर किससे विद्या छुपाना चाहिए। ये ब्राह्मण का पहला धर्म है। हमारे ब्राह्मण बैठे हैं, पूछ लीजिए, बैठे हमारे यहाँ हम निरंतर कहते सीखो पढ़ो, क्या बनने बनता हम बताएंगे। पढ़ो निरंतर स्वाध्याय, ब्राह्मण का धर्म नित्य स्वाध्याय करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। कितने बड़े ज्ञानी बन जाओ, कितने बड़ा कितना ज्ञान क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी पुस्तक का अपमान नहीं करना चाहिए। पुस्तक को बैठना चाहिए लेकर के। अगर विद्या की पुस्तक को लेकर नहीं बैठे तो विद्या का अपमान हो जाएगा। कथाएं मुझे सब पता है, लेकिन दो भी ग्रंथ को खोल के रखना चाहिए सामने, वरना इसका अपमान है। ये अहंकार आ गया कि ज्ञानी हो गए हम, हमें सब बनता है, ये आपका अहंकार का स्वरूप है। इसलिए पुस्तक अगर वेद व्यास जी ने ग्रंथ बनाया है तो ग्रंथ का अपमान नहीं होना चाहिए। ग्रंथ लेके बैठो, उसमें आपकी बेइज्जती कभी नहीं होगी। हो सकता है धोखे से कभी भूल जाओ तो देख तो सकते हो। ब्राह्मण का तो यही धन है, विद्या ही धन है ब्राह्मण का। यज्ञ करो और यज्ञ कराओ, यज्ञ स्वयं भी करना चाहिए और अपने शिष्य से भी करना चाहिए। और गायत्री की माला नहीं है समय, हालांकि 10 माला तो रोज गायत्री की करना चाहिए, अगर नहीं है समय तो 5 माला करो। शास्त्र ने 1000 मंत्र गायत्री का करने का नियम बनाया। जो ब्राह्मण ऐसा करता है उस ब्राह्मण की कभी पराजय हो ही नहीं सकती है। ब्राह्मण के मुंह से जो निकलेगा वो वही होगा, जो ब्राह्मण बोलेगा वही होगा। ब्राह्मण तभी होना चाहिए, जब गुरु तभी होता है। तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु की मेहरबानी होना चाहिए। और शिष्य भी गुरु में ऐसा भाव हो जाए कि गुरु गोविंद तो खड़े का कोला गोपाओ बलहारी गुरुदेव जो गोविंद देव मिला। तो गुरु ही है जो आपको भगवान से रिश्ता नाता जोड़ सकता है। जो कि अब गुरु की कैसे बनाए महाराज? गुरु जो काल फूक दिया वो गुरु, अरे दत्तात्रेय जी 24 गुरु थे, जहां से ज्ञान प्राप्त हो वो गुरु है, जिसमें आस्था बन जाए वो गुरु है। अभी कथा आगे भागवत में आएगी, आगे दत्तात्रेय की आएगी आगे कथा। बस यही कहना मैं चाहूंगा कि ब्राह्मण को आदेश ना जाए, उससे समय लें। आप समय दीजिए महाराज, अपनी व्यथा बढ़ा दीजिए आप कि कल मीटिंग है और साहब ने ऐसे से ऐसा बुलाया है, और आप बाकी अब आप बताइए क्या समय, जीवन भर तो कमाना है, अब आप बताइए क्या समय है। तो ब्राह्मण को दया, ब्राह्मण खुद समझ जाएगा जब काम है तो अब मुझे समय देना ही चाहिए। इस भाव से आप पूजा कराओगे ना तो पूजा को बहुत फल प्राप्त होगा, जो चाहोगे वो प्राप्त होगा। नहीं है साधन, नहीं है समय, बाद में कर लो। लोग कहते बारे मुहूर्त नहीं है, बिना मुहूर्त के कैसे काम करें? मैं पूछता हूं, आप मुहूर्त में पैदा हुए थे क्या? मुहूर्त आए थे मां के पेट में, सुनो मम्मी मुहूर्त देखो, पंडित से पूछ के मुहूर्त वगैरह की नहीं। सूर्य स्वामी जैसे किया क्या? व्यक्ति बिना मुहूर्त के आता है, बिना मुहूर्त के जाता है, और जीवन में मुहूर्त के चक्कर में फंसा रहता है बेचारा। जीवन पर्यंत मुहूर्त, बिना मुहूर्त के पैदा, बिना मुहूर्त के जाना, तो जिंदगी में किस चीज का मुहूर्त? भगवान की कथा जब होगी जब मंगल ही मंगल होगा, अमंगल तो हो ही नहीं सकता। जब मंगल, जब काम करो तब मंगल ही मंगल। जिस प्रकार विष जहर जब पियोगे तब मरोगे, सही बात है गलत बताओ? अच्छा मुझे, जहर जब पियोगे तब बचोगे कि मरोगे? जहर आज पी लो, जहर बोलेगा आज भागवत का 7 बजे भैया आप छोड़ दो, भंडारा खाने मत में खाएंगे, ऐसा है? जहर जब पियो तो 7 में तो जब छठवा देना, जब भंडारा वाला देना, वो भंडारा खाने का मौका नहीं देगा, सिर उठा लेगा। भगवान का नाम जब जपोगे, जब राहु काल हो, शनि हो, जब मंगल, जब बुध, जब गुरु हो, आपको सदा मंगल ही मंगल होगा, ये भी तय है। इसलिए भगवान की पूजा की कोई विचारने विषय नहीं है, सोचने विषय नहीं है। ब्राह्मण जब पूजा कर दे तब आपकी पूजा सफल है, तब सफल है। आपको मैं बताऊं अपनी घटना। सावन में जैसे हमारी शिव पुराण भागवत होती रहती है, निरंतर चलती रहती है, और कुछ खास भक्त लोग हैं जो बोले महाराज जी आप बैठे बस रहो, अभिषेक आप ही के हाथ से होना है। 2 मंत्र बोली पर बोली, और मेरे पास समय नहीं, मैं भागवत में कहाँ जाऊँ?
बेचारे सावन के बाद अभिषेक करते हैं, जब महाराज जी का समय होता है अभिषेक करेंगे, सावन के बाद भी अभिषेक कराएंगे। 12 महीने जब महाराज जी आप जब फ्री हो तो अभिषेक और करेंगे आप ही से। अभी आज से 1 महीना पहले एक जजमान का मैंने शिष्य है, उसका अभिषेक कराया। 1 साल पहले की पेंडिंग अभिषेक 1 साल पहले और उस दिन करके आया। निष्ठा होनी है गुरु के प्रति, श्रद्धा होनी चाहिए और बढ़िया से भाव अभिषेक भी किया। उसका बहुत अच्छे काम रुका हुआ था, बहुत लंबा चेक रुका हुआ था। अभिषेक के जस्ट 8 दिन बाद उसका चेक का काम भी हो गया। ला करके महाराज जी महाराज जी काम हो गया। निष्ठा आपकी प्रबल होनी चाहिए, श्रद्धा आपकी प्रबल होनी चाहिए। गुरु ने जो कह दिया है, जो समय दे दिया वही समय उचित है, वही समय हमारे लिए उचित है। आज रुक्मणी के यहाँ सूर्यग्रह में प्रद्युम्न का जन्म हुआ है। इस समय कामस्तु वासुदेवांसो दत्त प्राकृत्य मंडना देववत्ते भूयास तामेव प्रत्यपत्रता। प्रद्युम्न कोई और नहीं, साक्षात कामदेव क्या बता रहे, कामदेव के बता रहे हैं। और जन्म जब लिए तो जन्म लेते ही सूर्य का ग्रह से 6वें दिन ही सम्रासुर नाम का दैत्य धन ले लिया। षष्ठन्ये जात मात्रम तो प्रद्युम्नम सूर्य का ग्रह मामे हन्तेति मने हत वान करा संबरहा। ले गया। उसे पता चला है कि जो भगवान कृष्ण के जो बेटे होंगे बड़े प्रद्युम्न, उसी के द्वारा उसकी मृत्यु तय है। वह कहता है कि मैं मृत्यु को जन्म लेने ही नहीं दूंगा। उनके पुत्र को उठाकर सूर्यग्रह से उठाकर ले गया। जब उठाकर ले गया सूर्यग्रह से, जाकर के फेंका है समुद्र में, मर जाएगा। इस जीवन में बंधुओं, मृत्यु से व्यक्ति कितना भी बचे नहीं,